मन कही गुरतेज के साथ। श्री कृष्ण भारत ही नहीं बल्कि इस संपूर्ण विश्व के एक ऐसे नायक हैं जिनको विभिन्न रूपों में पूजा जाता है, माना जाता है और खेला जाता है। कहीं छलिए के रूप में, तो कहीं एक राजा के रूप में, तो कहीं एक कुशल पॉलिटिशियन के रूप में। पर उसकी असली परिभाषा क्या है, ये कोई जान ही नहीं पाया। अच्छा, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। और हाँ, आपके लिए कृष्ण की परिभाषा क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। श्री कृष्ण को समझ पाना इतना आसान कहाँ है। वृंदावन से लेकर कुरुक्षेत्र तक आज भी गलियों में अनेकों लोग उसकी परिभाषा ढूंढते मिल जाएंगे। वक्त दर वक्त, सभ्यता दर सभ्यता और युगों दर युगों की परतों में बहुत से अवशेष इस मिट्टी में दबे हुए हैं। बहुत से किस्से कहानियों को दबाए बैठी है ये मिट्टी। कभी कोई जब इसको कुरेद कर इसकी सतह में जाना चाहता है, तो उसके हाथ में किसी तस्वीर का टुकड़ा या किसी एहसास का अवशेष हाथ में लगता है, तो वो उस अधूरे पहलू को पूरा करने के लिए अपनी कल्पना के विमान पर सवार हो उड़ता है। और फिर एक और अधूरा सत्य किसी अंधेरे के गर्भ से जन्म लेकर पैदा हो जाता है। उसकी परिभाषा तो रुक्मिणी, राधा, सत्यभामा, द्रौपदी और मीरा तक नहीं ढूंढ पाई। फिर हम और आप तो वैसे हम सिर्फ इन अधूरे टुकड़ों को एक आधार मान लेते हैं, किंतु अभी तो और ऐसी सतहें पड़ी हैं जिनको कुरेदना बाकी है। रोज नए नए वाक्य और बातें बीते युगों की और गहराई में दबती चलती गई। कुछ कुछ मिटता चलता गया और बहुत कुछ कोयले की खदान में दबे किसी कोहिनूर की तरह अपनी चमक को और बढ़ाते जा रहा है। यमुना का पानी, मथुरा का जंगल, हांडी में रखा माखन, अधीरों पे बंसी, इन सब ने एक ऐसे महाकाव्य की शुरुआत की थी जो एक कुशल शासक, भावनाओं के मझधार में फंसी कश्ती, साड़ी के रूप में आने से लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान में सारथी बनने तक, और अंत में अपने पांव में बाण खाने तक लिखा गया। शायद हिमालय की तरह विशाल फैले हुए उसके हृदय की गोद में कोई जाकर देख ही नहीं पाया, जिसमें क्या क्या समाये बैठा है, जिसे सब दूर से देखना तो पसंद करते हैं, किंतु सच में बहुत कुछ समाया हुआ है किसी पुरानी सभ्यता की तरह, बंसी से लेकर सुदर्शन तक और कान्हा से लेकर श्री कृष्ण तक। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की रचना पसंद आई होगी। तो फिर किसी नई कविता, कहानी, किस्से या बातों के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। आपका दोस्त गुरतेज।